प्यार जैसा ना कोई। अरे कुणाल भाई देखो ना, इस स्टॉक के अंदर अच्छा खासा केपेक्स हो रहा है, इसका मतलब है कि ये एक्सपैंड करेगा, मतलब ज्यादा फैक्ट्रियां, ज्यादा प्रोडक्शन, ज्यादा सेल्स, तो स्टॉक तो ऐसा हो जाएगा ना। आइडियल सिनेरियो में तो होना चाहिए, तो फिर पर 10 बाय में कर से लूं। 10 में से 2 ही केस होंगे जब होगा, 8 टाइम नहीं होने वाला है ऐसा। फंडामेंटल्स की 20% एक्यूरेसी कैसे हो सकती है? फंडामेंटल्स की 20% एक्यूरेसी इसलिए हो सकती है क्योंकि कंपनियां बहुत बार केपेक्स दिखाती है बट वो केपेक्स कन्वर्ट नहीं हो पाता है, या फिर हो भी पाता है तो वो प्रॉफिटेबिलिटी में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। बेसिक से शुरू करते हैं, ठीक है। हमने अभी एक रिसेंटली ही हमने हमारे 99% क्लब में एक वीडियो शूट किया था बैलेंस शीट्स के ऊपर, पीयूष चितलांगिया सर के साथ। तो उन्होंने भी बहुत अच्छे से समझाया था कि कैसे आरओई का कॉन्सेप्ट वर्क करता है और कैसे केपेक्स का कॉन्सेप्ट वर्क करता है। अब आरओई का कॉन्सेप्ट समझते हैं। मान लेते हैं हमने दोनों ने मिलकर 1000 रुपए डाले एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। आपने 500 रुपए डाले हैं, मैंने 500 रुपए डाले, टोटल कितने हुए? 1000। अब ये कंपनी ये 1000 रुपए के बेसिस पे एसेट्स खरीदेगी, वर्किंग कैपिटल खरीदेगी, करंट एसेट्स खरीदेगी, इन्वेंट्री खरीदेगी, काम करेगी अपना, वो यूज करेगी। 10,000 रुपए की सेल्स जनरेट करेगी पहले साल में। मान लेते हैं वो करीबन करीबन 9,800 का खर्चा करती है, पूरा पूरा रनिंग खर्चा, और उनका 200 रुपए का जो है वो नेट प्रॉफिट बचता है, ठीक है। अब नेट प्रॉफिट बचा 200 का और 1000 ही था, तो आपका आरओई जो कहते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी, ये इक्विटी का पोर्शन है क्योंकि हम दोनों ने डाला इक्विटी ओनर्स की तरफ, करेक्ट, और ये पैसा इक्विटी ओनर्स के लिए हमारे लिए आया है, बराबर। तो कितना हुआ? 200 रुपए हुआ डिवाइड बाई 1000, तो 20% का आरओई हुआ, 20% आरओई, यस। अब आप की और मेरी मर्जी है, ये 200 रुपए आप घर ले जाना चाहते हो या कंपनी में रहने देना चाहते हो। बट मैं आपको कहूं कि आने वाले 3-4-5 साल तक, 10 साल तक ये कंपनी हो सकता है विथ वेरी स्ट्रॉन्ग लाइवलीहुड की 20-20% बनाते रहेगी। तो आप क्या करोगे? पैसा लेके जाओगे और कहीं और इन्वेस्ट करोगे, कोई स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, या फिर इस कंपनी में रहने दोगे? ऑफ कोर्स रहने दूंगा। एग्जैक्टली। तो देखो हो क्या रहा है, ये मैंने आपको एक ऐसा एग्जांपल दिया जहां 1000 रुपए का जब केपेक्स हुआ ना, वो 1000 रुपए केपेक्स पे कंपनी जो है वो बढ़िया रिजल्ट दे रही है, उस 1000 रुपए पे अच्छा रिटर्न ऑन इक्विटी बना रही है। यही केस अगर हम ले लेते हैं और मान लेते हैं 10,000 की जगह 10,000 की सेल्स पे मेरा कॉस्ट आता है 9950, ओके, तो कितना नेट प्रॉफिट बचता? 50 रुपए का। 50 रुपए, ठीक है। 50 रुपए बचा और तो 50 रुपए के बेसिस पे आरओई कितना निकलता? 5%, केवल 5%। तो ये केस में आप क्या बोलते हैं? भाई 5 रुपए बचे हैं, 50 रुपए निकले हैं, मैं लेके जा रहा हूं क्योंकि मजा नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो अब कोई कंपनी है जो सालों साल केपेक्स अनाउंस की जा रही है कि आज 1000 करेंगे हम, और अगले साल फिर से 1000 करोड़ का डालेंगे, फिर अगले साल फिर से 1000 करोड़ का डालेंगे, लेकिन उसका आरओई ये कैटेगरी में फॉल कर रहा है। तो अब बताओ whether it is a good investment or not। हाँ, तो इससे बेटर तो एफडी में डाल सकते हैं। एग्जैक्टली। तो आपको दो चीजें साथ में देखनी है, ये एकदम क्लियर, एकदम सिंपल लॉजिक है, ठीक है। दो चीजें साथ में देखनी है। केपेक्स कंपनी कर रही है, बिल्कुल करना चाहिए, ठीक है। केपेक्स करेगी तभी सेल्स आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी, करेक्ट। केपेक्स कर रही है, लेकिन क्या साथ में उस केपेक्स पे वो डे 1 से अच्छा आरओई जनरेट करते आ रही नहीं आ रही? इससे मुझे ये समझ में आया कि मैनेजमेंट का जो कॉल है कि भाई यहाँ पे पैसा डालते हैं, यहाँ पे पैसा बनेगा, वो राइट है या रॉन्ग है वो पता चल जाएगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल एक बहुत ही फेमस कल्ट बाइक वाली कंपनी है, जो आप नाम बता सकते हो क्या है उसका? टीवीएस कल्ट बाइक्स, जो आप सभी लोगों में फेमस है, 350 सीसी की आती है, 650 सीसी की आती है। हमारे पीछे जो कैमरामैन खड़े हो चलाते हैं, आपको क्या नाम है उसका? हिमालयन, ठीक है। तो आइशर मोटर्स की वो कंपनी है, करेक्ट। तो एक समय था जब तक वो प्रॉफिट नहीं बना रही थी, तो जो सिद्धार्थ उनके फाउंडर थे वो आए, उन्होंने बोला कि मैं बाइक में कल्ट जैसा एलिमेंट लाऊंगा और इंडिया में बहुत पॉपुलर करूंगा उस चीज को, करेक्ट। तो उसने क्या किया, उसने बोला कि मैं अच्छे मार्जिन पे ये प्रोडक्ट बनाऊंगा, कम क्वांटिटी में बेचूंगा, अच्छे वैल्यू पे बेचूंगा और अच्छा कंपनी का बिजनेस बनाऊंगा। आप देखो इतना हेवी केपेक्स वाली इंडस्ट्री में भी इनका आरओई जो है वो 24% का है, करेक्ट। अब ये आरओई हम लास्ट 10 ईयर्स का मान लो या 5 ईयर्स का चेक करते हैं, और मुझे दिखता है कि 20 से 25% का आरओई ये कंपनी निकालती है। तो अगर ये कंपनी केपेक्स करेगी तो क्या आप इस पे भरोसा करोगे? ऑब्वियसली क्यों करोगे? क्योंकि आप देख पा रहे हो कि भाई पास्ट में एक रिकॉर्ड है कि जब ये केपेक्स करती है तो अच्छा आरओई निकाल के देती है, बराबर, ठीक है। ऑन दी कॉन्ट्रारी आप कोई ऐसी कंपनी लेते हो जो 8 से 10% का आरओई पे काम करती है, तो ये केपेक्स करे तो आपको इस पे भरोसा तो होना कम हो जाएगा, करेक्ट। तो दो चीजों को साथ में देखना बहुत जरूरी हो जाता है, एक केपेक्स हो रहा है, और दूसरा जो है वो उसका रिटर्न ऑन इक्विटी कितना बना रहा है। तो दो चीजें क्लियर हो रही है हमको, गुड आरओई कपल्ड विद गुड केपेक्स, ठीक है। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज पे आते हैं। आज इंडिया में हम खड़े 2026 में,
2026 में इंडिया का हम ऐसे स्टैंड पॉइंट पे है जहां पे प्राइवेट फ्री कैश फ्लो ओवरऑल क्यूमुलेटिव बेसिस पे फ्री कैश फ्लो हाईएस्ट है. वी आर स्टैंडिंग एट दैट पॉइंट. 2026 में जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं मई में, 2026 में प्राइवेट फ्री कैश फ्लो सबसे ज्यादा है हमारे पास. ओके. प्राइवेट केपेक्स ऑन द अदर हैंड लोअर साइड पे. ठीक है. तो हो क्या रहा है, अभी जो भी केपेक्स हुआ पिछले कुछ समय में गवर्नमेंट का थोड़ा सा ज्यादा इन्वॉल्वमेंट था, प्राइवेट केपेक्स कम था, और हम लोग ये चाह रहे थे कि प्राइवेट केपेक्स और पार्टिसिपेट करे, और वो उस तरीके से पार्टिसिपेट नहीं किया जैसे उसको करना चाहिए था. तो प्राइवेट केपेक्स कम है, फ्री कैश फ्लो ज्यादा है. अब मेरे को थोड़ा आराम से आप भी और आप सभी 2 मिनट सोच के बताना कि ऐसे सिचुएशन में मैनेजमेंट केपेक्स के रिस्पेक्ट में गलती करने की प्रोबेबिलिटी उसकी ज्यादा है या कम? बिफोर आई आस्क दैट, मुझे एक क्वेश्चन ये था कि इन दोनों की वजह क्या है? ये प्राइवेट हमारे पास फ्री कैश फ्लो तो ज़्यादा क्यों है, और दूसरा अभी हमारा कैपेक्स प्राइवेट का कम क्यों है? दोनों का वजह एक ही है, अपॉर्चुनिटी. अगर आप मैनेजर होते, कोई कंपनी चला रहे होते, तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलती तो क्या ये नंबर बड़ा होता? नहीं, छोटा होता, क्योंकि आप पैसा डाल चुके होते. करेक्ट. लाइकवाइज आपको अपॉर्चुनिटी दिख रही होती तो ये नंबर भी बढ़ चुका होता, क्योंकि आप पैसा डाल चुके हो. करेक्ट. तो इंडिया में अभी सबको लग रहा है कि हम अपॉर्चुनिटी अब आने वाली है, अब डालेंगे पैसा. इतने समय हमको अपॉर्चुनिटी नहीं दिखी पिछले 2 से 3 साल में. तो दैट इज द मेन प्राइमरी रीजन. बट ऐसे सिचुएशन में एक और गलती जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा उसका आंसर ये है कि एक और गलती जो हो जाती है वो क्या हो जाती है कि मैनेजमेंट गलत डिसीजन ले लेता है. क्यों गलत डिसीजन ले लेता है? आप गलत डिसीजन कब लेते हो? जब आपके पास टोटल 100 रुपए हो तब लेते हो, या 10,000 रुपए हो तब आप गलत डिसीजन लेते हो? 10,000 रुपए होंगे तो गलत डिसीजन ले लोगे आप. करेक्ट. क्यों? क्योंकि आपके पास बहुत सारा है. यहाँ पे आपके पास खोने को बिल्कुल भी कुछ नहीं था, तो थोड़ा सा आप रिगरसली अच्छे से जाके फिर डिसीजन लोगे. यहाँ पे आप थोड़ा कैजुअल हो सकते हो. ठीक है. तो अभी हम इस सिचुएशन में है तो गलत होने के चांसेस ज्यादा है. तो इसीलिए जब हम केपेक्स बेस्ड कंपनीज को ट्रैक कर रहे हैं और वहां पे इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो वी नीड टू बी वेरी श्योर विद द हिस्ट्री ऑफ द मैनेजमेंट की क्या वो अच्छा रिटर्न ऑन इक्विटी अपने केपेक्स से बना पाता है या नहीं बना पाता है. अगर वो हमको एकदम श्योरिटी नहीं मिल रही है तो देन इट इज अ बैड इन्वेस्टमेंट, बिकॉज वी आर स्टैंडिंग एट दैट क्रक्स. इसलिए व्हाट कुड बी अ पॉसिबल स्टार्टिंग पॉइंट अगर आपको इस थीम में इन्वेस्ट करना है? द फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट कुड बी आप ये सारी कंपनियां छाट लो जो अच्छा आरओई देती है प्लस अभी केपेक्स कर रही है. अगर ये 2 चीजें कर रही है तो आप ये कंपनियां छाट लो. ठीक है. अब ये कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए हमने एक स्क्रीनर बनाया हुआ है. उस स्क्रीनर में 2 चीजें मैंने आपके लिए पहले से लिखी हुई है, और चीजें हम ऐड करेंगे यहाँ पे. पहली चीज हमने क्या लिखी हुई है? ग्रॉस ब्लॉक प्लस कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस इज ग्रेटर देन 1.5 टाइम्स ग्रॉस ब्लॉक प्लस कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस इन प्रीसीडिंग ईयर. मतलब पहले मान लेते 2024 में मेरा ग्रॉस ब्लॉक था 100. ठीक है. ग्रॉस ब्लॉक आई एम होपिंग सभी समझते हैं, ये फिक्स एसेट की वो वैल्यू है जो मैंने बुक पे उस समय खरीदी थी, वो ना कि डेप्रिशिएट होने के बाद. करेक्ट. प्लस वर्किंग प्रोग्रेस जो हो सकता है कि 31 मार्च 2024 को ग्रॉस ब्लॉक में ऐड नहीं हुआ है, काम चल रहा है उस एसेट को बनाने में, उस बिल्डिंग को बनाने में, उस मशीनरी को सेट करने में. करेक्ट. वो अगले साल उसमें हो जाएगा. तो अगर ये 120 करोड़ है 2024 में, तो 25 में मैं चाह रहा हूं कि इसका सम टोटल एटलीस्ट 180 से ज्यादा हो. ऑलराइट. That is what the meaning of the first statement is. That my gross block plus capital work in progress for this year should be greater than पिछले साल का at least 1.5 times. तो ये हमारा कैपेक्स का प्रूफ है. प्रूफ है, और अच्छा केपेक्स हो रहा है. 50% से ऊपर केपेक्स जा रहा है, मतलब अच्छा केपेक्स हो रहा है. तो मैनेजमेंट ने सोच समझ के कुछ किया होगा. ठीक है. ठीक. वन एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक थोड़ी और स्ट्रिक्टर कंडीशन की ये वाला जो पोर्शन है ये भी ज्यादा है. तो मान लेते हैं यहाँ पे अगली कंडीशन, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस इज ग्रेटर देन कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस इन लास्ट ईयर. मतलब इसका मतलब क्या हुआ? अगर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस इस साल पिछले साल से ज्यादा है, मतलब कि वो पहले कुछ एसेट बनाने लगा था, वो एसेट में कन्वर्ट हो गया, बट अब और इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है, अगर ये नंबर छोटा होता तो. बट सिंस ये 20 का 30 हुआ, मतलब पिछले साल उसने कुछ एसेट बनाने की कोशिश की थी, वो बन गए होंगे, अभी वो और बनाना चाह रहा है. करेक्ट. ठीक है. तब जाके ये नंबर बढ़ा हुआ. तो मेरे को 2 जगह से वैलिडेशन मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ केपेक्स. ठीक है. तो मुझे 2 जगह से वैलिडेशन बहुत ही बढ़िया मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ केपेक्स. अब आप बताओ दूसरी कंडीशन यहाँ पे नेक्स्ट क्या डालनी चाहिए हमको? क्या चीज चेक करनी चाहिए? जो हमारा बेसिक क्राइटेरिया था, which was ROE. So exactly. So we should be checking for the ROEs of the companies that we want to, get a list of. तो एक स्कैनर बन रहा है. अगेन दिस इज अ स्टार्टिंग पॉइंट जहां से आप पढ़ सकते हो कि आपको किस तरह की कंपनी ले सकते हो अगर आपको एक केपेक्स बेस्ड थीम में जाना है तो. बट आपको ये श्योर पोर्टफोलियो नहीं दे रहा है ऑब्वियसली कि आपको कैसा आ रहा है. तो हम ये बनाते हैं यहाँ से. आप बताइए क्या क्या लेंगे? रिटर्न ऑन इक्विटी
3 years या 5 years. ओके, रिटर्न ओवर इक्विटी 5 years, तो वो ग्रेटर देन 20. एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी 3 साल का ग्रेटर देन 20 और 1 साल का भी ग्रेटर देन 20. ठीक है, आपके पास कितनी कंपनी आई है? 44 कंपनीज आई है आउट ऑफ अ लिस्ट ऑफ 5000 कंपनीज व्हिच Okay, all the companies. ऑल द कंपनीज. ठीक है, अगर आप चाहो तो इसमें आप क्या कर सकते हो, और यू कैन सिलेक्ट योर मार्केट कैप. ठीक है, यू कैन सिलेक्ट योर पॉइजन बेसिकली, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप. Correct. तो फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू डू मोर ऑफ से फॉर एग्जांपल मिड एंड स्मॉल, तो मार्केट कैप के बेसिस पे क्राइटेरिया डाल दीजिए कि लाख करोड़ से छोटी कंपनी आपको दिखे, तो 43 कंपनी आएगी. ठीक है, एंड लाइकवाइज अगर आपको केवल लार्ज कैप करनी है तो आप ग्रेटर देन डाल दीजिए. ठीक है, यू सी कि टॉप 100 कंपनियों का सबसे लोएस्ट मार्केट कैप क्या है, वो आप डाल दीजिए तो आपको निफ्टी 100 की कंपनियां मिलेगी. और इसका एक रीजन ये कि मेजॉरिटी सारी कंपनीज ये क्योंकि स्मॉल कैप के पास ही इतनी कैपेसिटी है कि वो इतना एक्सपेंशन और इतना अच्छा आरओई कर सके. यस, इंडिया में देखो एक चीज है, इंडिया में जो छोटी छोटी कंपनियां है ना, वो वैसे मार्केट कैप में छोटी है लेकिन अपनी इंडस्ट्री में लीडर है. कैसे लीडर है? क्योंकि वो पूरी की पूरी मशीन नहीं बना रही है. ठीक है, वो क्या कर रही है, मशीन का इतना पोर्शन बना रही है. ओके. ठीक है, इतना पोर्शन बना के आगे जो मशीन पूरी बना रहे है उसको दे रही है, पर ये पोर्शन बनाने में वो लीडर है. ठीक है, जैसे फीएम इंडस्ट्रीज है, वो हेडलाइट, टेल लैंप ये सब बनाता है बराबर 2 व्हीलर्स के लिए. अब वो कंपनी 50 से 60% मार्केट कैप्चर करके बैठी है. छोटा सा प्रोडक्ट है बट उसमें वो लीडर है. तो ऐसे इंडिया में बतेरे एग्जांपल्स मिलेंगे कौन से स्पेस में, स्मॉल और मिड कैप स्पेस में. बराबर. और इनके पास केपेक्स करने के लिए पैसा भी है. 2 लार्ज कैप्स के पास भी है वो इंडिया में, बट द पॉइंट इज कि वो इनके पास उनसे थोड़ा सा ज्यादा है और मेरे को अच्छा आरओई बना के दे सकते हैं. अब आपकी मर्जी, आप इसको कैसे स्टडी कर रहे हो, इट्स अप टू यू. आप चाह रहे हो तो आप आरओई के ऊपर से नीचे की तरफ देख सकते हो. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू कैन सिलेक्ट दिस और आप इसमें आरओई को ऊपर से नीचे की तरफ में देख लो, या आरओसी के ऊपर से नीचे की तरफ देख लो, तो आई विल गेट कि सबसे मैक्सिमम आरओसी किसका निकल रहा है. ठीक है, हम कोई कंपनी खोल के पढ़ भी सकते हैं कि वो एग्जैक्टली क्या कर रही हो. आपको यहाँ पे बहुत सारी कंपनियां दिखेगी इंजीनियरिंग स्पेस में. ठीक है, तो आप वो खोल के देख भी सकते हो. पावर स्पेस में मिलेगी आपको. ऑलराइट, लेट्स सी एनी कंपनी फ्रॉम दिस. ठीक है, तो आप देखो, अब जैसे ये कंपनी है केपी ग्रीन इंजीनियरिंग लिमिटेड. ऑलराइट, नंबर्स देखते हैं बेसिक. नॉट अ वेरी एक्सपेंसिव पी फॉर अ 25% आरओई. करेक्ट. 25% आरओई का मतलब क्या हुआ, आज आप 100 रुपए डाल रहे हो. ठीक है, बिजनेस चालू करने में कल 125 होगा, इस पे वापस 25% मिलेगा आपको, तो 155-160 के आसपास ये जाएगा. 3-3.25 साल में आपको पूरा पैसा मिल रहा है. तो बेसिकली आपका पैसा आपको 3 साल में रिकवर हो रहा है. 3-3.5 साल में पूरा पैसा रिकवर हो रहा है, विच इज अ वेरी गुड थिंग. अगर आप बिजनेस चालू कर रहे हो और 1000 करोड़ रुपए डाल रहे हो, तो आप क्या चाहोगे कि 1000 करोड़ जल्दी से जल्दी वापस आ जाए बिजनेस में, आराम से आए. बराबर, जल्दी से जल्दी. एग्जैक्टली, तो 25% आरओई निकल रहा है. एंड माई पी मल्टीपल इज ऑल्सो नॉट दैट वेरी एक्सपेंसिव. एंड एट द वेरी सेम टाइम इसका केपेक्स क्या है, इसका केपेक्स इज 50% मोर देन प्रीवियस ईयर्स टोटल ग्रॉस ब्लॉक. तो अगेन वो भी मेरी क्राइटेरिया सेट हो रही है. एंड लाइकवाइज यू कैन रीड ऑल द अदर नंबर्स दैट यू वांट टू सी. यू सी रिसेंट प्रॉफिट ग्रोथ आर वेरी नाइस. तो कंपनी सही समय पे घुसी हुई है केपेक्स के लिए, और प्रॉफिट ग्रोथ भी है और सही समय पे घुसी हुई है. ऑपरेटिंग मार्जिन्स हम देख सकते हैं कि अभी यहाँ पे 17.3 इस साल के दिखा रहे हैं, क्या वो स्टेबल है या नहीं है. ओवर अ पीरियड ऑफ 8 क्वार्टर्स, ओवर अ पीरियड ऑफ 4 years, 5 years, तो आपको दिखेगा कि इसके पास परचेजिंग पावर, सेलिंग पावर दोनों है विद इट्स कस्टमर्स एंड इट्स सप्लायर्स. सो ऑल दोस थिंग्स यू नीड टू सी. दैट इज व्हाई आई से मल्टीपल टाइम्स दैट दिस ऑल आर अ स्टार्टिंग पॉइंट टू रीड अ कंपनी. इस कंपनी के बारे में आप पहले जानते भी नहीं थे, बट हमने स्क्रीनर रन किया, हमें पता चला कि ऐसी कंपनियां भी एग्जिस्ट करती है जो हमारे क्राइटेरिया मीट करती है, और हाँ वो इंजीनियरिंग के स्पेस में. सो वी गेट टू नो सच कंपनीज. सो स्क्रीनर्स आर ऑलवेज बाय डिफॉल्ट अ स्टार्टिंग पॉइंट टू रीड एंड रिसर्च अबाउट एनी कंपनी दैट यू वांट टू डू और एनी काइंड ऑफ थीम दैट यू वांट टू डू. फॉर एग्जांपल हमने एक स्क्रीनर बनाया था जिसपे जो बहुत लोगों ने जिसपे बहुत प्यार दिया था. आई थिंक 5 लोगों ने उसको देखा भी है. सो उसमें हमने क्या किया था, एक्सरसाइज की थी कि 1-1 लाख रुपए का मॉडल पोर्टफोलियो बनाया था उस स्क्रीनर पे, और हमने 12-15 महीने के लिए वो रखा था. आज से 2 साल पहले वो बनाया था. तो 24 के बाद 2 बार इतना बड़ा ड्रॉडाउन दिखा गया मार्केट्स में. करेक्ट. राइट, उसके बावजूद भी वो मार्केट से करीबन 5 से 7% के अल्फा पे. ओह, अगेन व्हाई, बिकॉज वी डिड अ गुड फंडामेंटल टेस्ट बिफोर डूइंग इट. एंड इट्स नॉट ऑलवेज द केस कि अभी हम करेंगे तो ये चल ही जाएगा, बट द पॉइंट इज मुझे ऐसी कंपनियां दिखने लग जाएगी जो अच्छे आरओई के साथ अच्छा केपेक्स कर रही है
और कुछ कुछ केसेस में तो सस्ते पीई पे भी मिल रही है। हाँ, तो एटलीस्ट एक बेसिक शॉर्ट लिस्टिंग तो हो ही सकती है। करेक्ट। अगर आप थोड़ा सा वैल्यूएशन को लेके कॉन्शियस हो तो आप यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग्स या प्राइस टू सेल्स, प्राइस टू पेक का वो भी डाल सकते हो, पी मल्टीपल भी डाल सकते हो। पी मल्टीपल डालते ही 27 कंपनी हो गई। आप पेग रेशियो भी डाल सकते हो, दैट इज पीजी लेस देन 2। एग्जैक्टली, आप पेग लेस देन 2 भी डाल सकते हो, हम्म, तो आपको और कंपनियां शॉर्टलिस्ट होकर मिल जाएगी। सो इट्स अप टू यू व्हाट काइंड ऑफ इन्वेस्टर यू वांट टू बिकम। यू वांट हाई केपेक्स बट वैल्यू स्टॉक्स, सो यू डू दिस। आपको अभी वैल्यू कॉन्शियस आप नहीं हो, आपको लग रहा है मार्केट करेक्टेड है, सो आप उसको पूरा पूरा एलिमिनेट कर सकते हो। आपको चाहिए स्मॉल कैप मिड कैप से है तो आप मार्केट कैप का क्राइटेरिया डाल सकते हो। आपको चाहिए लार्ज कैप से है तो आप लार्ज कैप का क्राइटेरिया डाल सकते हो। सो दिस इज हाउ यू कैन इजीली सिलेक्ट द कंपनीज दैट यू वुड लाइक टू रीड। सबको मार्केट में फंडामेंटल रिसर्च करते रहे, एक ही क्वेश्चन होता है मेन, शुरू कहाँ से करें, पहली कंपनी कौन सी पढ़े, 5000 कंपनी है। करेक्ट, ये तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका है ये। जो भी इंडस्ट्री की आपको कंपनी दिख रही है उसमें अब उसको पढ़ना स्टार्ट कर दो। गॉट इट। इसमें कुणाल भाई मुझे एक चीज़ बड़ी कॉमन दिख रही है कि ज़्यादातर जो है कंपनीज वो टेक वाली है या फिर जो कोई ना कोई प्रोडक्शन है जिनका, वो वाली कंपनीज है, मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनीज है। आजकल का जो टाइम है वो सैस बेस्ड मॉडल्स का भी बहुत सारे, वो सारी Correct. कंपनीज भी ग्रो कर रही है। करेक्ट उसके अंदर इनिशियल टाइम पे आपको कैपेक्स करना होता है और आपका रेवेन्यू आरओई वगैरह नहीं होता है। करेक्ट। वो सारी कंपनी तो हम इस फिल्टर से फिर आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। पर वो कंपनी में अभी आरओई जस्टिफाई हुआ ही नहीं है पिछले ट्रेंड से। मतलब फॉर एग्जांपल आप नई कंपनियों की अगर जो बात कर रहे हो तो उसमें हम कौन सी कंपनियां चाह रहे हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा मोटिव क्या था, यहाँ पे हमारा मोटिव था कि ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए आरओई का। करेक्ट, एकदम नई सैस कंपनी है, बिना ट्रैक रिकॉर्ड के किपेक्स कर रही है और हमें अपेक्षा है कि वो अच्छा करेगी तो वो कर सकती है। वो हाई रिस्क थोड़ा सा हाई रिवॉर्ड गेम हो गया। यहाँ पे हम ट्रैक रिकॉर्ड के बेसिस पे चल रहे हैं कि भाई 5 साल तक अच्छा आरओई बनाई है, 3 साल में अच्छा एवरेज आरओई बनाई है, केपेक्स करे जा रही है, तो मुझे भरोसा है कि सिंस इतने टाइम अच्छा आरओई निकाल के दिए तो अभी भी वाले केपेक्स पे अच्छा आरओई निकाल देगी। मतलब फॉर एग्जांपल पिछले 1000 करोड़ के केपेक्स पे आज 250 करोड़ एक कंपनी बनाती है। अब मुझे भरोसा है कि ये और 500 करोड़ अगर डाल रही है तो और 125 करोड़ तो बना के दे ही देगी। क्यों दे देगी? क्योंकि मैं देखते आ रहा हूँ ट्रैक रिकॉर्ड में कि जब जब केपेक्स करता है ये उस इतना सोच समझ के करता है कि भाई 25% आरओई निकल जाए, 20 से ज्यादा % आरओई निकल जाए। आपके केस में केपेक्स हो रहा है तो हो सकता है आरओई जो है वो अभी 40% आ जाए, बट क्या मेरे पास 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है? नहीं है। ठीक है, तो वो चीजें यहाँ पे मैटर करती है कि आप किस तरह के इन्वेस्टर हो। आप उस टेक लेड बिजनेसेस में अभी इन्वेस्ट करना चाहते हो जहाँ पे ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है लेकिन गिवन फ्यूचर वहां पे है तो आपको दिख रहा है कि रिटर्न बन सकता है, तो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड हो गया। और यहाँ पे रिस्क थोड़ा कम है बट रिवॉर्ड आपका अच्छा मिल सकता है, आपको नॉर्मल मार्केट से बेटर मिल सकता है। दिस इज व्हाट द जनरल कंसेंसस इज कि यहाँ पे इस तरीके से चीजें वर्क कर सकती है। तो वहां हम बिजनेस मॉडल में इन्वेस्ट कर रहे हैं और यहाँ पर ट्रैक रिकॉर्ड के ऊपर, ट्रैक रिकॉर्ड पे कर रहे हैं। करेक्ट करेक्ट, ठीक है। एंड वंस वी गेट दी स्टॉक, उसके बाद का स्टेप क्या होता है? सो वंस वी गेट द स्टॉक्स, द आइडिया इज वेरी सिंपल। हर एक कंपनी की मैं इंडस्ट्री पकड़ूंगा, ओके, कि कौन सी इंडस्ट्री को बिलोंग करती है। ठीक है, मुझे जहाँ जहाँ जिस इंडस्ट्री में लग रहा है कि यहाँ ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा है एज अ थीम, तो वहाँ मैं थोड़ा इन डेप्थ रिसर्च चालू करूंगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा थॉट है, हो सकता है बाकी सबका थॉट अलग हो। अभी ईरान में क्या हुआ था आप जानते ही है कि वो मैं उसको टोल नाका बोलता हूँ कि टोल नाका ब्लॉक हुआ था। करेक्ट, ठीक है, ना शिप आ पा रही थी ना जा पा रही थी। पहले ईरान ने ब्लॉक किया था, फिर यूएस ने भी आके ब्लॉक कर दिया। सब टोल बूथ की तरह वर्क कर रहे थे, टोल इकट्ठा करना चाह रहे थे। उसकी वजह से क्या हो गया, ऑयल विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कमोडिटी फॉर द एंटायर वर्ल्ड और दैट पैसेज इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पैसेज, वो ब्लॉक हो गया, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल शूट अप हो गया। अब ऐसे सिचुएशन में जो कंट्रीज क्रूड बनाती नहीं है, इंडिया वन ऑफ देम, पाकिस्तान वन ऑफ देम, ठीक है, सो मेनी यूरोपियन कंट्रीज आर दैट, तो लोग क्रूड बनाते नहीं है, तो उनकी एनर्जी डिपेंडेंसी पे उनको हिट हुआ कि भाई मेरे पास तो 30 दिन की सप्लाई थी, अभी मेरी सप्लाई खत्म हो सकती है, मेरे को महंगे में क्रूड लेना पड़ सकता है। करेक्ट। तो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन में कंट्रीज क्या सोचेगी वहां पे, आपको क्या लगता है? शिफ्ट टू रिन्यूएबल सोर्सेज है, करेक्ट, ग्रीन सोर्सेज है। एग्जैक्टली, वो इन्वर्ट देखने लगेगी कि भाई मेरे को एनर्जी का जो रिक्वायरमेंट है इन्वर्ट देखना है कि क्या मैं खुद से एनर्जी मेरी प्रोड्यूस कर सकता हूँ और रिक्वायरमेंट्स मीट कर सकता हूँ। हो सकता है शायद वो ऑयल से ना मीट हो, जो फिर आपने जैसे कहा कि सोलार से मीट हो सकती है, विंड से मीट हो सकती है, यूरेनियम से मीट हो सकती है। ठीक है, इंडिया रिसेंटली ही यूरेनियम की तरफ एक बहुत अच्छा अचीवमेंट हमने अचीव किया। So India will start looking inwards. Likewise, all countries will start looking inwards. Though globally it is not the best solution, but this will happen because people are now scared. So ये जो एनर्जी का पूरा सेक्टर है वो मुझे लगता है कि मेरे
पूरे स्टॉक्स की जो लिस्ट आ रही है वो सेक्टर को मैं थोड़ा सा ज्यादा पढूं. क्यों ज्यादा पढूं? बिकॉज मुझे दिख रहा है कि ग्लोबल ट्रेंड शायद इमर्ज होकर आ सकता है बिकॉज ऑफ व्हाट हैपेंड इन द पास्ट 3 months. तो ये आपका टॉप डाउन अप्रोच वाला तरीका था. ये मैंने पहले बॉटम अप बॉटम किया. हाँ. ठीक है, फिर मैंने टॉप डाउन मिक्स किया, अब वापस मैं Correct. बॉटम अप के थ्रू कंपनी पढ़ना चालू कर दूंगा. हम्म. ठीक है. सो देखो ये पूरा तरीका क्या है. आज आप 5,000 स्टॉक में से आंख बंद करके 10 स्टॉक पिक करोगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी राइट होने की 50-50 है. बराबर. क्योंकि दो ही चीज होते हैं, स्टॉक प्राइस बढ़ेगा या तो घटेगा. हम्म. 50-50 है. ठीक है. हम लोग चाह रहे हैं कि मेरी प्रोबेबिलिटी 50 की जगह 60 हो जाए, 65 हो जाए. करेक्ट. जैसे ही आपकी प्रोबेबिलिटी 65-70 हो गई स्टॉक राइट सिलेक्ट करने की, यू विल मेक मनी. व्हाई यू विल मेक मनी? क्योंकि जो 30% आप गलत सिलेक्ट कर रहे हो वो तो जीरो ही जा सकता है. बराबर. और जो 70 आप सिलेक्ट कर रहे हो वो कितना भी ऊपर जा सकता है. तो ऑटोमेटिकली आपको एक्सपेक्टेड इंक्रीज ज्यादा ही होगा. तो दैट इज द होल आइडिया ऑफ डूइंग रिसर्च इन दिस वे एंड गेटिंग टू द राइट कंपनी और द राइट सेट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स. एंड मैं तो कहता हूँ कि मत मानो मेरी बात, मैं कह रहा हूँ आप मॉडल पोर्टफोलियो बनाओ, इनमें से 10 स्टॉक 12 स्टॉक बनाओ, मॉडल पोर्टफोलियो बनाओ. ठीक है. हम वापस आएंगे 1 साल बाद, वापस एनालाइज करेंगे. फिर जब हम पक्के हो जाएंगे कि हाँ पैसा बन रहा है पेपर पे, तो फिर हम रियल में जाएंगे. सो डू ऑल दोज एक्टिविटीज. ठीक है. मार्केट कहीं नहीं जाने वाला, मार्केट यही है. Correct. आप अच्छे कंपनी सब भी से 10 साल पहले भी सिलेक्ट कर सकते थे, आज भी कर सकते हो, आने वाले 10 साल बाद भी कर पाओगे. सो डू नॉट हरी अप बट डू इट इन अ स्ट्रक्चर्ड लर्नर्ड वे इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू गेट टू इट. वन लास्ट क्वेश्चन इसके अंदर. पहली बात तो आपने जो एग्जांपल दिया कि ऑयल वाला, उससे मुझे एक और एग्जांपल याद आया जो कि था नोटबंदी जो हुई थी, डिमोनेटाइजेशन, तब जो पेटीएम के साथ हुआ था. करेक्ट. सिमिलर थिंग कैन हैपन विद दीज कंपनीज एज वेल आज की डेट में. जिसको आपदा में अवसर कुछ लोग कहते हैं, नॉट अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट, जस्ट सेइंग. बट एक और जो मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसा कि आपने कहा कि 10 साल बाद भी मार्केट रहेगा, बट क्या इस तरह की अपॉर्चुनिटीज वापस आएंगी? इस तरह की नहीं आएगी पर कोई और तरह की डेफिनेटली आएगी जब वहाँ पे, क्योंकि देखो पूरी दुनिया डायनामिक है और डायनामिज्म ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं और तेज़ी से. आप देखो पहले कोई भी बदलाव आने में 10-20 साल लगते थे. ठीक है. पूरा एक, जब मान लो हम कोडक फिल्म से लेके डिजिटल फोटोग्राफी पे 10-15 साल के एक टाइम पीरियड में आए. आज के टाइम पे वो टाइम पीरियड 3-4 साल हो गया. ठीक है. हम लोग गूगल से चैट जीपीटी पे 2 साल में ही आ गए. सो फास्ट. सो जितना डायनामिक होगा उतनी अपॉर्चुनिटी आपकी तो बढ़ जाएगी. क्योंकि ये सब हुआ उसके वजह से सेमीकंडक्टर या फिर एआई का जो पूरा वर्टिकल इंटीग्रेशन है, यहाँ पे इंडिया भी थोड़ा लैग कर रहा है बट वो बनेगा. वो दिख रहा है हमको कि वहाँ पे अपॉर्चुनिटी तुरंत है और पिछले 1-1.5 साल में क्रिएट हो गई नई अपॉर्चुनिटीज. सो आई थिंक द स्पेस ऑफ मोर अपॉर्चुनिटीज will happen more in the times to come because things are moving faster than ever and it will move faster than ever. The cycles, I was having a very interesting conversation with someone recently कि पहले जो साइकिल का फेज था वो कुछ ऐसा चलता था. ठीक है. ये जो फेज है ये पूरा साइकिल का ये 10 से 20 साल का चलता था. राइट. अभी फेज पूरा ऐसा ही है बट इसमें से ये जो 0-0 है ना ये हट गया है. अभी 1-2 साल का फेज चलता है पूरी साइकिल का. आप देखो मार्केट भी 4-5 साल बेरिश रहते थे, 2-3 साल बुलिश रहते थे, फिर गिरते थे, ऐसे करेक्शन देखते थे. Correct. अभी देखो 2020 में गिरा, 22 में टॉप बनाया, फिर गिरा, 24 में वापस टॉप बना लिया, फिर वापस. साइकिल्स बहुत फास्ट हो गई है. सो वी नीड टू अडॉप्ट. आई थिंक दैट इज सो सिंस वी आर अडॉप्टिंग एंड साइकिल्स आर चेंजिंग सो फास्ट देयर विल बी मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर श्योर. ठीक है कुणाल भैया, ये जो रिकमेंडेशन आया उसको तो मैं थोड़ी गाली देके आता हूँ, बट थैंक यू सो मच फॉर दिस. एंड इसका जो अगर ये स्क्रीनर आपने बनाया है इसका लिंक मुझे दे दोगे? बिल्कुल, ये आपको और आई थिंक वीडियो में जो भी लोग पढ़ रहे हैं उनके साथ हम शेयर कर देंगे डिस्क्रिप्शन में. फर्स्ट थिंग दैट दे विल फाइंड इज दिस स्क्रीनर एंड दे कैन ऑब्वियसली गो थ्रू इट एंड लर्न एंड select and read more stocks, read more business stories and case studies based on the stocks that we are getting here. Perfect. Thank you so much इसके लिए. और let me just figure out some stocks, some good quality stocks after using this. And yeah, I'll see you in next such query. Sure. Thank you so much. Okay.